भारत तक देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। आप देख रहे हैं दुनिया वाले में आज हम बात करेंगे ट्रंप के उस ऐलान की जिससे भारत, रूस और चीन में हड़कंप मचा है। 3 साल से ज्यादा सालों से भारत कहता आया कि भारत अपनी जरूरतों को पूरा करेगा और इन जरूरतों को पूरा करने के लिए उसे रूस से व्यापार करना पड़ा तो वो करेगा, रूसी तेल खरीदना पड़ा तो खरीदेगा। अमेरिका समेत पश्चिमी देश माथा पीटते रह गए लेकिन भारत को रोक नहीं पाया। इससे हुआ ये कि रूस पर दबाव बनाने की उसकी इच्छा बस इच्छा रह गई। रूस की अर्थव्यवस्था को अमेरिका बेपटरी कर ही नहीं पाया। नतीजन रूस लगातार यूक्रेन पर भारी पड़ा। लगातार आज तक रूस यूक्रेन पर हमला कर रहा है और ये युद्ध जारी है। और अमेरिका को भी लगातार यूक्रेन को हथियार बेचने पड़ रहे हैं, देने पड़ रहे हैं। कभी कभी इसे डील के रूप में भी देखा जाता है। अमेरिका यहाँ पूरी तरह फेल हुआ है। ये एक बहुत बुरी अमेरिका के लिए हार बन चुकी है। नतीजन अब इसका सामना करने के लिए अमेरिका एक और फैसला ले रहा है और इस बार ये फैसला टैरिफ का है। वही टैरिफ जिससे ट्रंप दुनिया को नचा रहे हैं, वही टैरिफ जिसे लेकर हर महीने वो नया ऐलान करते हैं और किसी न किसी देश को लेकर एक और परसेंटेज जारी कर देते हैं। अमेरिका सीनेट में 1 अप्रैल 2025 को सेनेटर लिंडसे ग्राहम और रिचर्ड ब्लूमस्टन द्वारा एक सैंक्शनिंग रशिया एक्ट ऑफ 2025 बिल पेश किया गया था, जिसके तहत उन देशों पर 500% यानी 500% टैरिफ लगाने का प्रावधान जोड़ा गया जो रूस से तेल खरीद रहे हैं। अब इसमें सबसे ऊपर भारत और चीन का ही नाम है, क्योंकि भारत और चीन ही वो देश हैं जिन्होंने रिकॉर्ड स्तर पर रूस से तेल खरीदा। बड़ी बात यह कि ये बिल अभी पास नहीं हुआ है, लेकिन अगर ये पास हुआ तो दुनिया में नया बवाल शुरू हो सकता है, क्योंकि यूएस कांग्रेस में पास होने के बाद ये बिल सीधा राष्ट्रपति के पास जाएगा और अमेरिका में राष्ट्रपति हैं ट्रंप। राष्ट्रपति ट्रंप खुद इस बिल को मंजूरी देने का मूड बना चुके हैं। उनके हालिया बयान से यह और साफ हो गया। हाल ही में हुई कैबिनेट मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने कहा था कि वो यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर दबाव डालने के उद्देश्य से प्रस्तावित प्रतिबंध विधेयक का समर्थन करने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। उनका ये बयान बेचैनी बढ़ाने वाला था। आप भी सुनिए ट्रंप ने क्या कहा। And passed very tough sanctions. But yeah, I'm looking at it. Can you sign that? It's an optional bill. It's totally at my option. They pass it totally at my option and to terminate totally at my option. And I'm looking at it very strongly. ट्रंप का ये बयान चेतावनी है। रूस प्रतिबंध अधिनियम 2025 के नाम से जाने वाला वो विधायक जिसे लेकर बेचैनी बढ़ी हुई है, उस पर भारत और चीन जैसे उन देशों पर 500% टैरिफ लगाने का मतलब भारत और चीन की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाना है। रूसी ऊर्जा उत्पादों की खरीद जारी रखते हुए भारत ने खुले तौर पर कहा कि भारत अपनी जरूरतों को पूरा करेगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा ये समझ लीजिए कि यह अधिनियम क्या है जिससे भारत की मुश्किल बढ़ सकती है। ट्रंप के करीबी सहयोगी सेनेटर लिंडसे ग्राहम द्वारा अप्रैल में एक विधेयक पेश किया गया। गौर करने वाली बात यह कि जिन्होंने ये विधेयक पेश किया वो ट्रंप के करीबी हैं। इन्होंने उन देशों पर व्यापक दंड का प्रस्ताव पेश किया जो रूसी मूल के तेल, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम या पेट्रोलियम उत्पादों का आयात जारी रखते हैं। इसमें रूसी कंपनियों, सरकारी संस्थानों और कई वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ व्यापक प्रतिबंधों के प्रावधान भी शामिल किए गए हैं। यानी अगर निजी कंपनियां हैं तो उन पर भी ये लागू होगा। ये विधेयक रूस पर आर्थिक दबाव बढ़ाने के लिए बनाया गया। चलिए अब ये समझते हैं कि ये किस स्थिति पर प्रतिबंध लागू होगा। अगर रूस यूक्रेन के साथ शांति समझौते पर बातचीत करने से इनकार करता है या किसी शांति समझौते का उल्लंघन करता है या यूक्रेन पर दोबारा सैन्य हमला करता है या फिर यूक्रेन की सरकार को उखाड़ने या कमजोर करने का प्रयास करता है, तब इसे लागू किया जाएगा। इसके साथ साथ इसके कुछ प्रावधान हैं जो भारत और चीन जैसे देशों को कहीं ना कहीं तक बहुत प्रभावित करेगा। इसके प्रमुख प्रावधानों में उन देशों पर 500% आयात शुल्क लगाया जाएगा जो रूस से तेल, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम, पेट्रोलियम उत्पाद, पेट्रोकेमिकल उत्पाद खरीदते हैं। ये शुल्क हर 90 दिन में और बढ़ाया भी जा सकता है। यानी अगर ये व्यापार जारी रहा तो 90 दिन के बाद 500 से 600% भी हो जाएगा, 700 भी हो जाएगा, बढ़ता जाएगा।
रूसी बैंक और संस्थानों के साथ लेन देन पर रोक लगाई जाएगी, जिसमें स्विफ्ट जैसे वैश्विक वित्तीय संदेश प्रणालियां तक पहुंच शामिल है। अमेरिकी लोगों द्वारा रूसी सरकार के सोवरेन डेटा की खरीद पर भी प्रतिबंध लगेगा। रूस को अमेरिकी ऊर्जा उत्पादों और प्रौद्योगिकी के निर्यात पर भी रोक लगाई जाएगी। इसके साथ ही यूक्रेन को दीर्घकालिक सुरक्षा सहायता प्रदान करने की नीति भी इसमें शामिल किया गया है। इसका असर रूस, चीन और भारत पर सबसे ज्यादा होगा। इस विधेयक का लक्ष्य रूस की युद्ध अर्थव्यवस्था को कमजोर करना है, जो ऊर्जा निर्यात पर बहुत हद तक निर्भर है। बड़ी बात यह है कि इसका सबसे ज्यादा और गहरा प्रभाव किसी पर पड़ेगा तो वो होंगे भारत, चीन, तुर्की, यूरोपीय संघ के कुछ देश, जो रूस के ऊर्जा खरीदने वाले देशों पर काफी ज्यादा निर्भर हैं। अब सबसे बड़ी बात यह कि टैरिफ लगेगा तो पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ेगा। इससे वैश्विक व्यापार प्रभावित हो सकता है। कुछ एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि 500% टैरिफ अमेरिका और उसके सहयोगियों की अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंचा सकता है, यानी इसका खामियाजा खुद अमेरिका को भी भुगतना पड़ सकता है। बावजूद इसके इसे लागू करने की जिद अमेरिका की तरफ से साफ जाहिर हो रही है। 30 जून को एबीसी न्यूज को दिए गए एक इंटरव्यू में ग्राहम ने खुद कहा था कि उन्होंने ट्रंप को इस विधेयक के लिए मनाने के लिए बड़ी कोशिशें की थी और इसे बढ़ाने के लिए वो पूरी तरीके से तैयार भी हैं। ग्राहम ने ये स्पष्ट किया कि वो विधेयक उन देशों को लक्षित करता है जिनकी तेल खरीद रूस से ज्यादा है और रूस के युद्ध प्रयासों के लिए ये धन जुटाने में मदद करता है। अपने बयान में ग्राहम ने कहा, अगर आप रूस से उत्पाद खरीद रहे हैं और यूक्रेन की मदद नहीं कर रहे हैं तो अमेरिका में आने वाले आपके उत्पादों पर 500% टैरिफ लगेगा। उन्होंने बताया कि रूस के तेल निर्यात में भारत और चीन की हिस्सेदारी लगभग 70% है। 70% की यह हिस्सेदारी बताकर ग्राहम बता रहे हैं कि किस तरीके से रूस बड़े स्तर पर भारत और चीन पर निर्भर है। इस तेल खरीदारी को लेकर विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर का भी जवाब आया था। विदेश मंत्री से जब पूछा गया तो उन्होंने अपना स्टैंड फिर से दोहरा दिया। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने रूस से तेल आयात पर अमेरिका द्वारा प्रस्तावित 500% प्रति बैरल टैरिफ बिल को लेकर कहा था कि भारत इस पर तब विचार करेगा जब ये स्थिति वास्तव में उत्पन्न होगी। अब ये स्थिति उत्पन्न होती हुई नजर आ रही है। अब ये स्थिति उत्पन्न होती है तो भारत क्या करेगा, इसे लेकर जयशंकर ने जवाब दिया था। जयशंकर ने स्पष्ट किया कि भारत की प्राथमिकता अपनी ऊर्जा सुरक्षा है और उसके निर्णय पूरे तरीके से राष्ट्रीय हितों पर आधारित होते हैं। उन्होंने दोहराया कि रूस से तेल खरीद अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन नहीं है और भारत पूरी तरह से बाजार आधारित निर्णय लेता है। So we have been in touch with Senator Graham. The embassy, the ambassador has been in touch. I think our concerns and our interests on energy security have been made conversant to him. So we will then have to cross that bridge when we come to it, if we come to it. विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर का ये बयान बताने के लिए काफी है कि उस स्थिति में आने के बाद जब भारत को चुनाव करना होगा तब भारत परिस्थितियों के हिसाब से चुनाव कर भी लेगा। लेकिन पिछले 3-3.5 सालों से भारत ये लंबे वक्त से कहता आया कि जिस तेल खरीदारी को लेकर अमेरिका और पश्चिमी देश भारत को घेर रहे हैं, उसी तेल को यूरोप भी खरीदता है। रूस से सस्ती दरों में जिस तेल को भारत खरीदता है, बाद में वही तेल यूरोपीय देश भी भारत से खरीदते हैं, यानी यूरोप भी खूब फायदा उठा रहा है। इसके बावजूद पश्चिमी देश, यूरोप, अमेरिका बार बार भारत को चेताते आए कि वो रूस से सस्ती दरों पर तेल ना खरीदे, लेकिन जब ऑफर आया तो भारत ने इसे स्वीकार किया और सस्ती दरों पर तेल खरीदारी भी की। लेकिन अब इससे अमेरिका को काफी परेशानी हो रही है और इस परेशानी का सबसे बड़ा कारण ये है कि जब भारत लगातार इस तरीके से तेल खरीदारी करता है तो इससे फायदा रूस को होता है। और सिर्फ भारत नहीं, चीन, तुर्की, यूरोपीय संघ के कुछ देश भी ऐसा ही कर रहे हैं। लगातार विभिन्न क्षेत्रों में रूस के साथ व्यापार जारी है, जिसकी वजह से रूस को कोई बड़ा सेटबैक नहीं मिल रहा। बड़ा सेटबैक नहीं मिलने का मतलब रूस लगातार यूक्रेन पर हमला कर रहा है और यूक्रेन पर हमले के जवाब में अमेरिका को लगातार उसके बचाव में आकर अपने हथियारों को यूक्रेन को उपलब्ध कराना पड़ रहा है। अब स्थिति ये उत्पन्न हो चुकी है कि हर महीने अमेरिका की तरफ से एक ऐलान होता है कि वो यूक्रेन को अब और हथियार नहीं देंगे। हथियार नहीं देने की स्थिति में नेटो का एक प्रेशर अमेरिका पर क्रिएट होता है, जिसके बाद में ट्रंप फिर हथियारों को देना शुरू कर देते हैं। इस परिस्थिति में अमेरिका अब बार बार इस बोझ को उठाते उठाते परेशान हो चुका है।
नतीजन ट्रंप कह रहे हैं कि अब बाकी सहयोगी देशों पर भी एक्शन लिया जाएगा, 500% का टैरिफ लगाया जाएगा। आपको क्या लगता है, भारत पर इससे क्या असर पड़ेगा? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। जय हिंद।